भरे हुए शहर में एक नया चेहरा आया, माया। वो चुपचाप आई, भीड़ में घुल मिल गई, लेकिन उसकी आंखों में एक कहानी छुपी थी। एक कहानी जो चिंता और एक उम्मीद से भरी थी। वो किसी को ढूंढ रही थी, किसी ऐसे इंसान को जो उसकी मदद कर सके, जो उसे समझे। माया खुद को एक जाने पहचाने कैफे की तरफ खींचा हुआ पाया। ये वही कैफे था जहां वो अपने भाई रोहन से मिलती थी। सालों पहले वो गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट के साथ कहानियां और सपने शेयर करते थे। अब कैफे अलग लग रहा था, एक भारी खामोशी में डूबा हुआ। यादें जो कभी मीठी थीं, अब कड़वे दर्द से चुभ रही थीं। उसने उसे देखा, आर्यन, खिड़की के पास बैठा हुआ। वो एक किताब में खोया हुआ था। उसका माथा एकाग्रता में थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था। माया का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में एक गर्माहट थी, एक दयालुता जो उसे रोहन की याद दिलाती थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गई। एक्सक्यूज मी, माया ने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। आर्यन ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें उत्सुक थीं। डू यू रिमेंबर मी? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आर्यन ने माया को देखा, सच में कंफ्यूज था। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक वीव मेट, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज नरम थी। माया को निराशा की लहर ने घेर लिया। समय कम हो रहा था और उसे उसकी मदद की जरूरत थी। आई एम माया, उसने कहा। डायरेक्ट होने का फैसला किया। रोहन टॉक्ड अबाउट यू। रोहन का नाम सुनते ही आर्यन की आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी। अपने पुराने दोस्त की यादें, उसकी हंसी और उनके शेयर्ड एडवेंचर्स वापस आने लगे। रोहन, उसने पूछा। उसकी आवाज में हैरानी थी। यू नो रोहन। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पलक झपकाकर रोक लिया। यस, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। ही इज माई ब्रदर। यह खुलासा हवा में लटका हुआ था, भारी और अनएक्सपेक्टेड। आर्यन चौंक गया। उसे पता नहीं था कि रोहन की एक बहन है। उसने माया के चेहरे को ध्यान से देखा, अपने पुराने दोस्त से किसी भी समानता को ढूंढते हुए। वो उसकी आंखों में रोहन की एक झलक देख सकता था, डिटर्मिनेशन की वही चमक। वो जानता था कि उसे और जानना होगा। What's going on, माया? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। And where is रोहन? उसके मन में लाखों सवाल थे। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज के साथ दौड़ रहा था। माया ने एक गहरी सांस ली, अपने विचारों को इकट्ठा किया। वो जानती थी कि उसे उस पर भरोसा करना होगा। रोहन इज इन डेंजर, माया ने आखिरकार कबूल किया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। He got involved with some dangerous people. लोग जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड हैं। उसके शब्द बाहर निकल आए, हर एक पिछले वाले से भी भारी। He thought he could handle it, but it's gotten out of control. माया ने आगे कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। They're threatening him, Aryan. They're threatening his life. कैफे, जो कभी कंफर्ट की जगह थी, अब घुटन भरी लग रही थी। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। रोहन, उसका दोस्त, हमेशा पार्टी की जान, खतरे के जाल में फंस गया था। उसे मदद करनी होगी। What do they want? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। They want him to do one last job, माया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। A dangerous job, Aryan. If he doesn't do it, वो वाक्य पूरा नहीं कर सकी। उसकी आंखों में डर बहुत कुछ कह रहा था। We have to help him, माया, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। वो रोहन को अकेले इसका सामना नहीं करने दे सकता था। वो नहीं करेगा। लेकिन वो इन खतरनाक लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? I have a plan, माया ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक रही थी। But I need your help, Aryan. I need you to trust me. उसकी निगाहें अटल थीं। उसका डिटर्मिनेशन उसके जैसा ही था। माया का प्लान रिस्की था। अपने भाई को बचाने के लिए एक डेस्परेट गैम्बल। इसमें उस शैडोवी वर्ल्ड में घुसपैठ करना शामिल था जिसमें रोहन फंस गया था। उसके पास डीलिंग्स के नॉलेज का इस्तेमाल करके उसके दुश्मनों को पछाड़ना। वी नीड टू फाइंड एविडेंस, माया ने समझाया। उसकी आवाज धीमी और अर्जेंट थी। प्रूफ ऑफ देयर इलीगल एक्टिविटीज, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल हम उनके खिलाफ कर सकें। आर्यन सुन रहा था। उसका दिमाग दौड़ रहा था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट अबाउट द पुलिस? आर्यन ने पूछा। उसका माथा सिकुड़ा हुआ था। शुडंट वी गो टू देम?
माया ने अपना सिर हिलाया। इट्स टू डेंजरस, उसने जवाब दिया। दे आर टू डीपली कनेक्टेड। वी नीड टू बी डिस्क्रीट, एक्ट क्विकली। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसकी निगाहों से मिला। वो रिस्क्स जानता था, पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन वो रोहन से मुंह नहीं मोड़ सकता था, नहीं जब उसके दोस्त की जान खतरे में थी। आई प्रॉमिस माया, विल गेट योर ब्रदर बैक। आर्यन पर ड्रेड की भावना छा गई, क्योंकि उसे सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हुआ। वो एक खतरनाक दुनिया में आ गया था, शैडोज और सीक्रेट्स की दुनिया। लेकिन वो डर को खुद को पैरालाइज नहीं करने देगा। वो रोहन के लिए, माया के लिए, जस्टिस के लिए लड़ेगा। बाद में उस दिन आर्यन अपनी गर्लफ्रेंड इशिता से मिला। वो जानता था कि वो उसे अंधेरे में नहीं रख सकता। उसने उसे सब कुछ बताया, रोहन के बारे में, माया के बारे में, उस खतरे के बारे में जिसमें वे सब थे। इशिता हमेशा स्ट्रॉन्ग धैर्य से सुनती रही। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वी हैव टू हेल्प देम इशिता, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अर्जेंसी से भरी हुई थी। वी कांट लेट दोज क्रिमिनल्स गेट अवे विद दिस। इशिता ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें दृढ़ थीं। विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी थी। वे तीनों लॉयल्टी और जस्टिस की शेयर्ड सेंस से बंधे हुए एक पैक्ट बनाया। वो साथ खड़े होंगे, अननोन का सामना करेंगे और रोहन की आजादी के लिए लड़ेंगे। आगे का रास्ता अनिश्चित था, खतरे से भरा हुआ था, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। तब तक नहीं जब तक रोहन सेफ न हो जाए।